हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस पोस्ट में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का बी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 का बी में जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरे। क्या माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरे तथा सबसे छोटी संख्या को बॉक्स के भीतर लिखें, यानी आयत के भीतर लिखें। यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको कह रहा है सो वृत्त से घेरने के लिए। वृत्त समझते हैं ना, गोल, इस टाइप से। ओके माय डियर स्टूडेंट, और सबसे छोटी जो है ये बॉक्स में बोल रहा है रखने के लिए यानी आयत के भीतर रखने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर है 2 में रोमन नंबर 1 है। देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे ये संख्याएं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इतना संख्याएं दिया हुआ है। इसमें चुनना है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए क्या है, 81521885, उसके बाद है अल्पविराम यानी कोमा, उसके बाद 84, कितना जीरो लगा हुआ है, शून्य 5 ना, तो 5 शून्य लगा देते हैं। फिर क्या है अल्पविराम, उसके बाद 81 82 83 84 कोमा, उसके बाद है 82 28 88 84, है ना। इतना संख्याएं दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है चुनने के लिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको जो है अल्पविराम लगा लेते हैं। ये तो अलग अलग है ना, तो ये तो है ही, यहाँ से यहाँ तक ये एक संख्याएं हैं, फिर ये एक संख्याएं हैं, फिर ये एक संख्याएं हैं, फिर ये एक संख्याएं हैं, यानी कि 4 संख्याएं दिया हुआ है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसमें चुनना है कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो पहले क्या करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम के तो पहले 3 अंक का समूह बनाकर कोमा लगाइए। 3 अंक लेकर के कोमा लगा दीजिए। उसके बाद 2-2 अंक लेकर के देखिए 1 2 फिर 1 2। इसमें भी उसी प्रकार से 3 अंक लेकर के उसके बाद 2-2 लगा दिए। इसको अभी हटा देते हैं, ये जो कोमा लगा करके था इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, इसमें भी 3 अंक ले लीजिए, फिर उसके बाद 2-2 अंक हो गया। इसमें भी 3 अंक, उसके बाद 2-2 अंक, इधर तो है ही नहीं। अब इसको पढ़ के देखिए सो कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो देखिए ये हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,22,88,884 है। इसमें देखते हैं कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,18,28,384 ये भी करोड़ में है, ये भी करोड़ से शुरू है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इधर देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 84 लाख हुआ ना। यहाँ पे देखिए कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे 81 लाख है। तो ये दोनों तो लाख में है ना, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। ये और ये लाख में है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, करोड़ में ना। तो करोड़ में 2 गो है, 2 संख्याएं हैं। देखिए ये यहाँ पे 8,18,28,384 है एक, और उसके बाद 8,22,88,884 है, ये करोड़ वाली संख्याएं हैं। तो करोड़ वाली संख्या अब जो है इसमें इन दोनों में तुलना कीजिए कौन किससे बड़ी होगी पहले। तो ये तो लाख में है, तो सबसे बड़ी संख्या, इसको जब तुलना करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो तुलना कीजिए। तो वैसे तो देख रहे हैं फर्स्ट अंक 8 करोड़ यहाँ पर भी है, 8 करोड़ यहाँ पर भी है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका अपना ये अंकों को गनिए, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होगी वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसमें कितना संख्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि दोनों में जो है अंकों की संख्या समान है। तो अब तीसरा तरीका अपनाइए। क्या होगा तीसरा तरीका, यानी कि इसका पहला अंक से और इसका पहला अंक तुलना करते हुए आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ये तो बराबर हो गया। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस अंक से ये अंक बड़ी हुआ या नहीं। तो आपको पहले भी मैं बताया हूँ। सो जिस भी संख्या में अगर अंकों की तुलना करेंगे तो जो अंक सबसे ज़्यादा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 1 से ये संख्या क्या है, 2 बड़ी है या नहीं। ये अंक जो है 2 ये बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से पता चलता है। सो ये संख्या बड़ी होगी। तब हमको मालूम हो गया। सो ये संख्याएं में जो है सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये वाली है। तो लिख दीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्याएं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना है माय डियर स्टूडेंट, 8228 88, उसके बाद 84 है ना। अब इसको सबसे बड़ी संख्या को किस में कह रहा है रखने के लिए, सबसे बड़ी संख्या को वृत्त में रखने के लिए। तो रख दीजिए, रख दिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब चलिए सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या किस में मिलेगा। ये तो करोड़ वाला था, उसमें सबसे बड़ी संख्या चुन लिए। अब लाख वाला में देखना है। सो इसमें कौन, इसमें दोनों, इन दोनों में तुलना करना है कौन सबसे छोटी होगी। तो देखिए यहीं से पता चलता है, यहाँ पे 81 लाख है, यहाँ पे 84 लाख है। कितना है, 84 लाख। अब इधर देखिए 52,185 है, उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। यहाँ पे पूरी कितना है, पूरा है 84 लाख। कितना है माय डियर स्टूडेंट, 84 लाख। यहाँ पे 81 लाख 52,185 है, यानी देखिए तो इससे ज़्यादा हुआ या नहीं, 81 से ज़्यादा हुआ या नहीं, 84। तो सबसे छोटी तो यही ना हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे छोटी 81 है यहाँ पे 84 लाख है, तो सबसे छोटी तो यही होगा। 81 52 185, इसको सबसे छोटी संख्या को किस में कह रहा है, आयत के भीतर। तो रख दीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यही आपका आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट है आपका रोमन नंबर 2 में इतना संख्याएं दिया हुआ है। इसमें देखना है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1 0 अल्पविराम यानी कोमा 1 0 2 3 4 5 6 7 8 कोमा 1 0 2 3 9 8 7 6 5 4। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी क्या करेंगे, दाएं तरफ से क्या करें, बाएं तरफ आना है और फर्स्ट में 3 अंक लेकर के कोमा लगाइए, उसके बाद 2 अंक लगा दिए। यहाँ पे भी 3 अंक, उसके बाद 2 अंक। यहाँ पर भी क्या होगा, 3 अंक, उसके बाद 2 अंक। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब चलिए इसको पढ़िए कितना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब 2 करोड़
39,87,654 है। यहाँ पे 1 अरब हो गया। इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हैं 10 करोड़। 23,45,678 है यहाँ पे। इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यहाँ पे 9 अरब 87 करोड़ 65,43,210 है। यानी 9 अरब 47 करोड़ 65,43,210। तब ये अरब में है, ये भी अरब में है। तो सबसे छोटी तो दिखाई दे रहा है, सो यही है। तो सबसे छोटी तो हमको ज्ञात हो गया, सो सबसे छोटी यही है। तो अब यही इसी दोनों में तुलना करना है कौन किससे बड़ी है, तब ना सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो देखिए, तो पहले अंकों की संख्या इन दोनों में गण लेते हैं, समान है या असमान है। तो जिसमें अधिक होगी अंकों की संख्या वही संख्या बड़ी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 अंक हैं। तो दोनों तो समान अंक वाले हैं, है या नहीं। अब तीसरा तरीका अपनाइए। सो इसका भी पहला अंक जो है उससे, इसका भी पहला अंक जो है उससे तुलना कीजिए। जो संख्या में अंक बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे तो ये बड़ी है ना, है या नहीं। तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। और वैसे भी देखिए यहाँ पे 9 अरब है, यहाँ पे 1 अरब है। तो 1 अरब ज़्यादा हुआ कि 9 अरब ज़्यादा हुआ, तो 9 अरब ज़्यादा हुआ। तो इससे भी पता चल रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, सबसे छोटी ये हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये है ना, 9 अरब 87 करोड़ 65,43,210। तो सबसे बड़ी संख्या को किस में, तो विरीत में। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब चलिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये है ना, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 करोड़ 23,45,678 है। 10 करोड़ 23,45,678 सबसे छोटी है। ये सब तो अरब में था ना, तो ये करोड़ में है। तो सबसे छोटी तो यही होगा ना। इसको किस में, बॉक्स के भीतर, यानी आयत के भीतर। चलिए, हो गया, यही आपका आंसर होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो अब है रोमन नंबर 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है, 3 6 5 8 7 4 2 0 अल्पविराम 3 6 6 7 2 8 0 4 अल्पविराम 8 7 6 8 4 0 2। अब इसमें क्या कीजिए, आप कोमा लगा लीजिए 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक ले लीजिए। इसमें भी 3 अंक, उसके बाद 2 अंक ले लीजिए। इसमें भी 3 अंक, उसके बाद 2 अंक ले लीजिए। तो अब इसको पढ़ के देखिए कौन कितना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 87,68,402। ये 87 लाख यानी कि लाख में है। इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,66,72,804। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये करोड़ में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,65,87,420, यानी ये दोनों करोड़ में है, ये लाख में है। तो सबसे छोटी संख्या यहीं से ज्ञात होता है, यही होगा।
उसके बाद ये करोड़ में है, तो इन दोनों में जो है तुलना कीजिए कौन सबसे बड़ी है। तो चलिए तुलना करते हैं। पहले अंकों की संख्या गिन लेते हैं। तो अंकों की संख्या देख रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इसमें 8 अंक है, इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी दोनों में जो है अंकों की संख्या समान है। अब चलते हैं तीसरा तरीका अपनाते हैं। सो अंक को लेकर के कम तुलना करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट अंक 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, ये बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तुलना किए तो इस संख्या का जो अंक है 5 इससे बड़ी है ना इस संख्या का अंक, है या नहीं। तो आप जानते हैं, सो अगर अंकों की तुलना करते हैं तो जो जिस संख्या में अंक बड़ी होती है वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इससे ये बड़ी है या नहीं, तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। हमें ज्ञात हो गया बड़ी संख्या ये होगा और छोटी संख्या ये तो लाख में है, तो यही होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए तो लिखिए सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36 67 28 04 है ना। तो इसको सबसे बड़ी संख्या को किस में, तो वृत्त में, तो घेर दीजिए इसको। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखिए क्या होता है। सबसे छोटी संख्या यही है ना, 87 68 402। इसको किस में रखना है, तो बॉक्स के अंदर रख दिया माय डियर स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18402137 98734592 999999। इतना है माय डियर स्टूडेंट, इतना संख्याएं दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन है, तो देखते हैं। 3 अंक के बाद कोमा लगाइए, फिर 2 अंक। यहाँ इसमें भी 3 अंक के बाद फिर 2 अंक लीजिए, इसमें भी 3 अंक, उसके बाद 2 अंक। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 99,999, ये 9 करोड़ में है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर भी है 9 करोड़ 87 लाख 34,592, ये भी 9 करोड़ में है, ये भी 9 करोड़ में है। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे 18 करोड़ 40 लाख 21,374 है। यहाँ पे 9 करोड़ से स्टार्ट है ना, यहाँ पर भी 9 करोड़ से स्टार्ट है, यहाँ पे 18 करोड़ से स्टार्ट है। तो इन तीनों संख्या में तो सबसे बड़ी यही हुआ ना। तो देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18,402137 इतना है। इसको लिख के रख लेते हैं। सो ये सबसे बड़ी संख्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों में तुलना कीजिए कौन सबसे छोटी है। तो चलिए तुलना करते हैं, लिख लेते हैं सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या, चलिए पहले अंकों को गिन लेते हैं। अंक समान है या असमान है, तो जिसमें अधिक होगा वही सबसे बड़ी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 अंक उसमें भी है, यानी कि दोनों संख्या में अंकों की संख्या समान है। तो अब तीसरा तरीका अपनाइए, क्या? सो अंक को जो है एक एक करके तुलना कीजिए। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ इसमें भी 9 है, तो दोनों तो बराबर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो इस संख्या से इस संख्या में जो ये 8 अंक है, इससे इस संख्या का 9 अंक जो है बड़ी है या नहीं? तो ये तो बड़ी हो गया इससे, ये वाली संख्या से ये बड़ी हो गया, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो आपको मैं पहले भी बताया हूँ और सिखाया भी हूँ। सो जहाँ पे अंकों की संख्या अधिक होगी वो बड़ी हो जाती है, और जिसमें कम रहता है उससे ये कम है तो ये छोटी हो गया। तो इस तीनों संख्या में तो सबसे छोटी ना खोजना था, तो यही ना छोटी आ गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा? यही होगा। तो 9,87,34592, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, सबसे छोटी संख्या इतना। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे बड़ी संख्या को किस में कह रहा है? ब्रीथ के अंदर रखने, और सबसे छोटी संख्या को बॉक्स के अंदर, यानी आयत के अंदर। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, यही आपका आंसर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट।